हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हॉलीवुड को फॉलो करते होंगे एंड पॉप स्टार्स को फॉलो करते होंगे। तो उन्हें पता होगा जस्टिन बीबर की हालत कितनी खराब हो चुकी है। एंड रिसेंटली जस्टिन बीबर बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। वो स्टोरीज डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं एंड उनकी स्टोरीज काफी ज्यादा वियर्ड नजर आती है। एंड ऑल्सो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जस्टिन बीबर की फाइट चल रही है अपनी वाइफ से, जो कि फेड अप हो चुकी है जस्टिन के बिहेवियर से। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्स गोइंग ऑन विद जस्टिन बीबर एंड क्यों जस्टिन बीबर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। नाउ अगर जस्टिन बीबर की स्टोरी सुनाने बैठो तो बहुत ज्यादा लंबी है। उनकी ऑलमोस्ट हर पल की खबर मीडिया में होती है। वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर चीज आपको न्यूज में मिलेगी। ऑल्सो जस्टिन बीबर ने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जिसको बोला जा रहा है दैट उसने सलीना के लिए ये पोस्ट किया था और इसको लेके बैकलैश भी बहुत ज्यादा मिल रहा है जस्टिन को। जस्टिन और सलीना ना बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। इनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ होता रहता था। ये ऑलमोस्ट 10 साल तक चलता रहा, लेकिन बाद में 2018 में जस्टिन ने शादी कर ली अपनी वाइफ हेली से और अभी इनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। तो अब तक तो जस्टिन को मूव ऑन कर देना चाहिए था, लेकिन इट सीम्स लाइक ऐसा नहीं है। और ये चीज हमको दोनों की साइड से देखने को मिलती है। सलीना की साइड से भी हमको बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखने को मिले थे जहां पर फैंस को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो अभी भी जस्टिन से ऑब्सेस्ड है। लेकिन ये चीजें बंद हो गई जब उनके बॉयफ्रेंड बेनी सीन पे आए। एंड पहले केवल स्पेकुलेशंस लगाए जाते थे दैट हाँ जस्टिन सलीना एक दूसरे के लिए पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी इसमें नहीं थी। बट जस्टिन ने जो रिसेंटली पोस्ट किया है ना, उसको देख के लग रहा है दैट यस उसने ये पोस्ट सलीना के लिए किया है। सो सलीना गोमेज एंड बेनी की काफी टाइम पहले एंगेजमेंट हो गई थी एंड फिर सलीना ने एक पोस्ट डाला था जिसमें वो अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखा रही थी। एंड कुछ दिन पहले जस्टिन बीबर ने ये स्टोरी डाली जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स से है एंड यहाँ पर इसने कैप्शन में लिखा है गर्ल्स ऑन सोशल मीडिया व्हेन दे गेट एंगेज्ड। नाउ जैसे ही ये स्टोरी पोस्ट की गई, लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया दैट ये सलीना के लिए ही है। और इसके बाद बेनी ने भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें डोंकी वगैरह समथिंग था एंड यहाँ पर भी ये बोला गया दैट बेनी ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं जस्टिन की स्टोरी को। इस स्टोरी के लिए जस्टिन बीबर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है दैट 8 साल हो गए शादी को, एक बेटा हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रहे हो। वी शुड रिमेम्बर दैट जस्टिन बीबर की वाइफ हेली, जिस समय उनकी एंगेजमेंट हुई थी उस समय हेली ने भी एक पोस्ट किया था जहां पर वो अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग का शो ऑफ कर रही थी। इतना ही नहीं, जस्टिन ने सलीना की इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज को भी लाइक किया था और जब फैंस ने ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद ये न्यूज भी वायरल हो गई। बाद में जस्टिन ने वही पोस्ट अनलाइक कर दिए थे। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले हेली बीबर ने जस्टिन बीबर को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे एंड बाद में हेली का यहाँ पर स्टेटमेंट आता है दैट इंस्टाग्राम पे ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था। ऑल्सो काफी ऐसे क्लेम्स किए गए हैं जहां पर ये बोला गया है दैट जस्टिन बीबर को लगा था शादी के बाद उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, उनके लिए चीजें सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनकी स्टोरीज बहुत ही अजीब तरीके की होती हैं एंड यहाँ पे कैन सी किस तरीके से वो बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। बहुत सारे फैंस ने तो ये तक कह दिया था दैट जस्टिन इज ऑन ड्रग्स, लेकिन बाद में जस्टिन और उनकी टीम के साइड से एक स्टेटमेंट आया था जहां पर जस्टिन बीबर ने कहा था दैट ही इज नॉट ऑन ड्रग्स। उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिए हैं। उनको पहले एडिक्शन था जब वो 12-13 साल के थे, तब से उन्होंने ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए थे एंड बाद में उनको अल्कोहल का एडिक्शन हो गया था। उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी थी। इसमें उनकी हेल्प की थी रिलीजन ने। बीच में ना जस्टिन बीबर बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गए थे, वो चर्च जाते थे, प्रेयर्स करते थे। वो यही फेज चल रहा था जहां पर वो अपनी अल्कोहल एडिक्शन को छोड़ना चाह रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रेयर्स में इतनी पावर थी जिसकी वजह से वो एडिक्शन छोड़ सके। और उनकी जो अभी हालत हो रही है ना, जिस तरीके से वो दिख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि पहला रीजन ऐसा दिया गया है दैट उनका जो बेटा है जैक, वो रात भर सोता नहीं है, तो इस वजह से जस्टिन को पूरी नींद नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज है कि जस्टिन की एक नई एल्बम आने वाली है और जस्टिन उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो वो लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स करते हैं और इस वजह से भी उनकी हालत ठीक नहीं है। 2023 में उनका एक ग्लोबल टूर होने वाला था जिसका नाम था जस्टिस वर्ल्ड टूर। इस टूर को बाद में जस्टिन बीबर ने कैंसिल करवा दिया था क्योंकि उनको एक
डिजीज हो गई थी जहाँ पे उनके चेहरे का एक पार्ट पैरालाइज हो गया था। तो जब टूर्स उन्होंने कैंसिल किए थे तो उसमें जस्टिन बीबर को कंपेंसेशन देना पड़ा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर पाए थे एंड धीरे धीरे वो लोन बढ़ता ही गया। तो इस वजह से भी जस्टिन बीबर बहुत जल्द कम बैक करने वाले हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जस्टिस वर्ल्ड टूर इस साल होने वाला है 2025 में। ऑल्सो जस्टिन बीबर बहुत जल्द अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं और उसकी स्नीक पीक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी थी, लेकिन फैंस का रिएक्शन उनके न्यू ब्रांड के लिए अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी रिसेंटली आई थी जहां पे बोला गया था दैट कोर्टनी एंड जस्टिन बीबर दोनों के डेटिंग रूमर्स आए थे 2015 में। उस समय जस्टिन बीबर केवल 16 साल के थे एंड कोर्टनी अपने 30s में थी। लेकिन रिसेंटली एक रूमर फैला है हॉलीवुड में जिसके अकॉर्डिंग कोर्टनी का जो बेटा है रीन, वो जस्टिन बीबर का और कोर्टनी का बेटा है। इन समवेयर इस बात को पब्लिक से छुपाया गया है। तो इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, लेकिन कोर्टनी के अकॉर्डिंग एंड खुद रीन के अकॉर्डिंग जस्टिन बीबर उसके फादर नहीं है। एनीवे फैंस जस्टिन के कमबैक का वेट कर रहे हैं एंड इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं दैट जस्टिन बीबर जैसा पहले सॉन्ग्स बनाया करते थे वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दे। जस्टिन के अकॉर्डिंग वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से हेल्दी हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी मैरिज पे फादरहुड को एंजॉय करने में है। लेट्स सी आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।